10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से रवाना हुआ दुनिया का सबसे शानदार और सबसे आत्मविश्वासी जहाज टाइटैनिक। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था इसे भगवान भी नहीं डुबा सकते। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 15 अप्रैल की रात 2:20 पर अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में हमेशा के लिए समा गया ये सपनों का जहाज। 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे ऐसी खतरनाक गलतियां थीं जिन्हें टाला जा सकता था? आज हम जानेंगे वो 7 गलतियां जिन्होंने मिलकर टाइटैनिक को डुबो दिया। और आखिरी गलती सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। गलती नंबर 1, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। टाइटैनिक को बनाया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने। इसके डिजाइनर और मालिकों को पूरा भरोसा था कि ये जहाज अडूबनीय है। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाए तब भी जहाज तैरता रहेगा। इसी भरोसे ने लापरवाही को जन्म दिया। बर्फ की चेतावनी मिलने के बाद जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था टाइटैनिक को कुछ नहीं होगा। यही पहली और सबसे बड़ी गलती थी। गलती नंबर 2, पर्याप्त लाइफ बोट का ना होना। टाइटैनिक पर 3500 से ज्यादा लोग सफर कर सकते थे, लेकिन लाइफ बोट थी सिर्फ 20। इनमें मुश्किल से 1178 लोग ही बच सकते थे, यानी आधे लोगों के लिए भी इंतजाम नहीं था। कारण क्या था? उस समय के नियम इतने सख्त नहीं थे और ज्यादा लाइफ बोट लगाने से जहाज का लुक खराब हो जाता। एक फैसला जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली। गलती नंबर 3, बर्फ की चेतावनी को नजरअंदाज करना। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को कई संदेश मिले कि आगे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, लेकिन कुछ संदेश कप्तान तक पहुंचे ही नहीं और जो पहुंचे उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। रेडियो ऑपरेटर उस समय यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे। सोचिए, अगर चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, अगर रफ्तार कम कर दी जाती, शायद इतिहास कुछ और होता। गलती नंबर 4, दूरबीन का न होना। जिस रात हादसा हुआ उस रात निगरानी कर रहे कर्मचारियों के पास दूरबीन नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से दूरबीन की चाबी किसी और अधिकारी के पास रह गई। अंधेरी रात, शांत समुद्र। जब आइसबर्ग दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गलती नंबर 5, तेज रफ्तार। बर्फ की चेतावनी के बावजूद जहाज लगभग 22 नॉट की स्पीड से चल रहा था। ये लगभग उसकी पूरी रफ्तार थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्पीड कम होती तो टक्कर टाली जा सकती थी या नुकसान कम होता, लेकिन न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचने का दबाव था और वही जल्दबाजी मौत का कारण बन गई। गलती नंबर 6, गलत मोड़। जब आइसबर्ग सामने आया तो जहाज को मोड़ने का आदेश दिया गया। उन्होंने सीधी टक्कर से बचने की कोशिश की, लेकिन कई रिसर्च के मुताबिक अगर जहाज सीधा टकराता तो नुकसान कम होता, क्योंकि साइड से टकराने पर कई कंपार्टमेंट एक साथ फट गए। 5 से ज्यादा हिस्सों में पानी भर गया और वहीं तय हो गया कि टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। गलती नंबर 7, मदद में देरी। सबसे नजदीक जहाज था कैलिफोर्नियन, लेकिन उसने मदद के संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया और जो जहाज मदद के लिए आया, कारपेथिया, उसे पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग गए। 4 घंटे बर्फ जैसे ठंडे पानी में। कई लोग लाइफ बोट तक नहीं पहुंच पाए, कई लोग पानी में कूद गए और कुछ ही मिनटों में ठंड ने उनके शरीर को सुन्न कर दिया। यही आखिरी और सबसे दुखद गलती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी घमंड, लापरवाही और अति आत्मविश्वास की कहानी थी। इस हादसे के बाद समुद्री कानून बदल गए, लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई, 24 घंटे रेडियो निगरानी शुरू हुई। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसने दुनिया को बहुत बड़ा सबक दे दिया। आज भी वो जहाज समुद्र की गहराई में 12,500 फीट नीचे पड़ा है। लोहे में जंग लग रही है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है और हमें याद दिलाती है, अति आत्मविश्वास कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें,
कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती कौन सी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल का असली सच। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।